हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है, जैसा कि हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिया है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दे रखी है एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन, मतलब कि यहाँ पर दो है, फर्स्ट मान लिया, दूसरे को सेकंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 14 है, इसको उठा के इधर लिया है तो x इज इक्वल टू 14 माइनस ऑफ वाई हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। अब x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 14 माइनस ऑफ वाई। तो यहाँ पर हमारा x के प्लेस पे 14 माइनस ऑफ वाई आ गया, और ये जो y है ये आ गया इज इक्वल टू 4। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 14। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो माइनस से माइनस खत्म, ये 2 इसके डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 10/2, इसको कट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, 2 के टेबल से। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड। तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस ऑफ y की वैल्यू y के प्लेस पर, तो यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएगा। तो मतलब कि x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर x की और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो इसका सेकंड पार्ट, अभी जो था क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, मतलब कि फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल जो थे x एंड y थे। अब इसमें जो वेरिएबल हैं उसमें s एंड t हैं, तो मतलब कि हमें s एंड t की फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, s माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 3, इसको उठा के इधर लाएंगे तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t हो जाएगा, क्योंकि इधर से आके इधर प्लस का। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है हमारे पास, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब इसमें तो पहले एलसीएम लो, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 6, और बच्चे इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, क्योंकि 6 6 36। अब हम क्या करेंगे, s की जो वैल्यू आई थी उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कि पुटिंग s इन इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। ओके, पुटिंग s इन इक्वेशन 4, तो s की वैल्यू इसके प्लेस पे आ जाएगा, मतलब कि 2 एंड 3 प्लस ऑफ t प्लस ऑफ 3t इज इक्वल टू 36। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 एंड प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे, 6 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, मतलब कि 5t इज इक्वल टू 36 माइनस ऑफ 6, 5t इज इक्वल टू 30, और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/5, और 5 के टेबल में 36 पे आता है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 6। ओके, तो ये हमारा t का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमारा s आ जाएगा। तो मतलब कि
पुटिंग t इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पर हमारे पास s इज इक्वल टू 3 प्लस ऑफ t, t के प्लेस पे अब आ जाएगा 3 प्लस ऑफ t का वैल्यू जो कि 6 है, तो s इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो मतलब कि s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। तो बच्चे ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट कंप्लीट, आप नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चे, यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है उसको पहले फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड। अब बच्चे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मतलब कि इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल, ठीक है। उसमें क्या क्या था, अगर इंटरसेक्टिंग होता था तो उसमें वन सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल होते थे तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता था, एंड कोइंसिडेंट होता था तो उसमें मैनी सॉल्यूशंस होते थे। तो बच्चे ये जो पार्ट है ये उसी का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3/9 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट की बात करें तो -1/3 हो जाएगा। और बच्चे इसको उठा के इधर, इसको भी उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर -3 और -9 हो जाएंगे। तो बच्चे इसको कट करो, देखो यहाँ पर हमारा इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 1/3 होगा, माइनस से माइनस ख़त्म, और यहाँ भी माइनस से माइनस ख़त्म, और 3 9 हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इसके अगर नॉर्मली सॉल्यूशन जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करा है, अगर वैसे सॉल्व करें तो वैसे सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। क्यों? क्योंकि इसका मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये एक तरीके से कोइंसिडेंट लाइन है, ओके। और इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चे इसका सिर्फ यही आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है, ओके। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें पहले फर्स्ट दे रखी है 0.2x प्लस ऑफ 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो बच्चे यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है, तो यहाँ से भी हटा दो अपॉन में 10, यहाँ से भी हटा दो अपॉन में 10, ओके। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन में 10 एंड 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 13 अपॉन में 10 हो जाएगा, ओके। अब बच्चे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 10 इंटू 13 अपॉन में 10। तो बच्चे 10 से 10 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो होगी 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ओके। अब ऐसे ही सेकंड को देखते हैं। इसमें क्या है, 0.4x प्लस ऑफ 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब बच्चे यहाँ से ये पॉइंट हटा अपॉन में 10, यहाँ से ये पॉइंट हटा 10 एंड 10, है ना। इस तरीके से सेम वैसे ही चल रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 4x प्लस ऑफ 5y ये हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 23 अपॉन में 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 अब यहीं पर कट कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी, और सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू 23, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब जैसे बच्चे हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करा था वैसे ही इसको भी करना है, आप इसको ट्राई करना। अगर नहीं होता तो कमेंट करके बताना, देन हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है, मतलब कि 2x प्लस ऑफ √3y इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 2x इज इक्वल टू माइनस का √3y, ओके। अब इसको उठा के इसके डिवाइड में लाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3y अपॉन में √2। सपोज ये एक तरीके से x की वैल्यू हो गई, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड है, और इसको मान लेते हैं थर्ड, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, √3x माइनस ऑफ √8y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुटिंग x इन
इक्वेशन, ये हमारी 2 इक्वेशन थी तो 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 इंटू एक्स के प्लेस पे -√3 अपॉन में √2 y, और यहाँ पर माइनस का √8y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई √3 तो बच्चे √3 क्या होता है, √3 इंटू √3, तो एक ही पेयर में लिख सकते हैं √3 इंटू √3, जो कि पेयर बनते हैं तो एक ही 3 बाहर आता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली -3/√2y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसमें से y कॉमन निकाल लो, y कॉमन आने पर यहाँ पर क्या बचेगा, -3/√2 -√8 इक्वल टू 0। अब बच्चे हमारे पास जैसे कि इक्वेशन होता है 2x प्लस, मतलब कि 2x इक्वल टू 0 है। ओके, अब जो x वेरिएबल होता है उसके साथ में जो होता है वो सारा का सारा इधर डिवाइड में आता है, तो x इज इक्वल टू 0/2 हो जाता है, और 0/2 इक्वल टू 0 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस होगा, ये सारा का सारा उठ के इस 0 के अपॉन में आएगा, मतलब कि y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -3 अपॉन में √2 -8 अंडर रूट का, और तो 0/, कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। ओके, अब ऐसे ही हम देखेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू हम अगर इसमें पुट करें, मतलब कि पुटिंग y इन इक्वेशन 3, तो 3 जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन में √2y, अब y के प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस का √3 अपॉन में √2 इंटू 0। बच्चे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, तो मतलब कि x और y दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा। तो हमारा ये 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका 6th पार्ट देखते हैं। अब हम करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, 3x/2 माइनस ऑफ 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। इसका एलसीएम अगर लें तो वो हो जाएगा 6, 3 3 ज़ा 9x माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 9x माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 माइनस का, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके, अब इसको लेते हैं x/3 प्लस ऑफ y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसका भी एलसीएम लेते हो तो ये 6 हो गया। यहाँ पर 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 13/6। इससे ये ख़त्म, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट जाएगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब बच्चे यहाँ से हम किसी एक इक्वेशन को लेते हैं और उसका आगे सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मैं इक्वेशन थर्ड ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ था 9x माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9x माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10y को उठा के इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर 9x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, और 9 जो है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो मतलब कि पुटिंग x इन इक्वेशन 2 नहीं 4। अब फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। इसको भी हम 5th मान लेते हैं, क्योंकि हमें y के वाला वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2x के प्लेस पर 10y माइनस ऑफ 12/9 एंड प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 13। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 20y
और 12 से मल्टीप्लाई तो 24 अपॉन में 9 और बचे प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि सॉरी एलसीएम लेंगे इसके अपॉन में 1 एंड 20y माइनस ऑफ 24 प्लस 9 या 27 27y अपॉन में 9 इज इक्वल टू 13। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, और हाँ 27y और 20 इन दोनों को ऐड कर देंगे जो कि 47y माइनस ऑफ 24 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 27 7 एंड 2 9 2 11 11। ओके, इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस ऑफ 24। तो 47y इज इक्वल टू 7 और 4 11, 3 और 1 4 और 1, तो 47y इज इक्वल टू 141। अब 47 को इसके डिवाइड में डालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 141 अपॉन में 47 और ये कट जाएगा 3 पे, क्योंकि 47 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 141 ही आता है, मतलब कि 1 एंड 2 और 12 14 तो 141। ये आ गया हमारा y का वैल्यू। तो y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू हम 5th इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग y इन इक्वेशन 5, तो बच्चे x इज इक्वल टू क्या है 10y माइनस ऑफ 12 बाई 9, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस ऑफ 12 बाई 9, तो x इज इक्वल टू बच्चे ये हो गया हमारा 30 माइनस ऑफ 12 अपॉन में 9। तो बच्चे इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 18 बाई 9, इसको कट करेंगे 2 सा, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो गया, तो ये हमारा हो गया पूरा सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे इसके सेकंड क्वेश्चंस को। ओके।